हेलो फ्रेंड्स, मैं विक्रम वर्मा आपका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम पर। तो प्यारे साथियों, मैं लेकर आ चुका हूं आपके सामने एक और नया पेपर। जी हां प्यारे साथियों, अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा वर्तमान 2023 में किस लेवल के राजस्थान जीके के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो हम कर रहे हैं, क्योंकि अब वर्तमान 2024 में आपकी पशु परिचर की भर्ती होने वाली है, एलडीसी की भर्ती होने वाली है और प्यारे साथियों ग्राम सेवक हो गया, पटवार हो गया। इन परीक्षाओं में जिनमें राजस्थान जीके पूछा जाता है ना, तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बहुत से रिपीट होते हैं और वही हम कर रहे हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। जी हां प्यारे साथियों, इससे आपको पता चलेगा कि राजस्थान जीके में भूगोल किस लेवल की पूछी जा रही है, इतिहास किस लेवल का पूछा जा रहा है और कला संस्कृति किस लेवल की पूछी जा रही है। अधीनस्थ बोर्ड और आरपीएससी द्वारा अब तक यानी 2024 तक जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं ना, सारे क्वेश्चन मैं आपके लिए ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ लेकर आने वाला हूं। तो प्यारे साथियों, ऑफिशियल फाइनल आंसर की के साथ राजस्थान जीके के क्वेश्चन करने के लिए हमारे ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और पास में जो बेल आइकन है उसे दबा दीजिए, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। बिना देरी किए हुए आज की क्लास हम स्टार्ट करते हैं प्यारे साथियों। एक नया पेपर आपके लिए मैं लेकर आया हूं। देखिए, शानदार क्वेश्चन है आज की क्लास में होने वाले हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 1, और हम तब तक कोई भी पेपर नहीं छोड़ेंगे जब तक हमें लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए। जी हां प्यारे साथियों, लक्ष्य की प्राप्ति न होने तक हम रुकने वाले नहीं हैं। हार नहीं मानूंगा, रार नहीं ठानूंगा, जब तक लक्ष्य की प्राप्ति न हो जाए तब तक रुकने वाला मैं भी नहीं हूं। तब तक क्या करेंगे? रीस्टार्ट रीस्टार्ट रीस्टार्ट। जी हां प्यारे साथियों, रीस्टार्ट। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए, शानदार क्वेश्चन। और क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? बेराट। क्या है? बेराट कह दीजिए या बेराट कह दीजिए के पास भीम जी की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, बेराट शिलालेख और लघु शिलालेख की खोज की गई है। चालुक्य के द्वारा, मुगलों के द्वारा या अशोक के द्वारा या राठौड़ के द्वारा? तो किसके द्वारा इसकी खोज की गई थी? तो ये खोज की गई थी प्यारे साथियों ऑप्शन नंबर सी, अशोक के द्वारा। सम्राट अशोक के द्वारा बेराट के पास भीम की डूंगरी के तल पर 2 शिलालेख, एक तो हो गया बेराट शिलालेख और एक हो गया लघु शिलालेख की खोज की गई थी। किसके शासनकाल में? सम्राट अशोक के शासनकाल में, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा इसका राइट आंसर। बेराट सभ्यता की बात कर लेते हैं थोड़ी सी। बेराट सभ्यता पूछ ले तो कहां पर है? जयपुर में। कौन सी नदी के किनारे? बाणगंगा नदी के किनारे अवस्थित है। यह था प्यारे साथियों ऑफिशियल पर्सन, ऑफिशियल आंसर की के साथ अधीनस्थ बोर्ड द्वारा पूछा गया पर्सन। जो पशुधन सहायक का पेपर है प्यारे साथियों आपकी स्क्रीन पर, ये तो पशु परिचर के लिए भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, एलडीसी के लिए, वीडियो के लिए, पटवार के लिए, चाहे किसी भी एग्जाम के लिए कह दीजिए, सभी के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्या शानदार लेवल है प्यारे साथियों अधीनस्थ बोर्ड का। लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास स्थित एक महत्वपूर्ण स्थल है। यह निम्नलिखित में से किस युग से संबंधित है? ऊपरी पूरा पाषाण युग, उत्तर पुराना पाषाण युग, मध्य पूरा पाषाण युग, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य पूरा पाषाण युग। यानी लूणी घाटी डीडवाना बूढ़ा पुष्कर के आसपास जो स्थित महत्वपूर्ण स्थल है ना, वो मध्य पूरा पाषाण युग के हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 पर। और क्या है क्वेश्चन नंबर 3? और हम धीरे धीरे चलेंगे प्यारे साथियों। और ये देखिए क्वेश्चन, ये एलडीसी में भी पूछा गया, पशुधन में भी पूछा गया क्वेश्चन है। और प्यारे साथियों ये किस में पूछा गया? पटवार एग्जाम 24 तारीख को जो हुआ था ना, सेकंड शिफ्ट में भी ये क्वेश्चन पूछा गया था। देखिए किस प्रकार क्वेश्चन रिपीट होते हैं। तो क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखिए। निम्नलिखित में से कौन सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे? सिसोदिया वंश के पूर्वज बने थे राणा उदय सिंह, राणा प्रताप, राणा कुंभा या राणा हमीर? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राणा हमीर, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? क्वेश्चन नंबर 4,
ध्यान से देखिए, दिवेर की लड़ाई क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, दिवेर की लड़ाई के मध्य लड़ी गई थी, दिवेर की लड़ाई के मध्य लड़ी गई थी। अमर सिंह प्रथम और जहांगीर के मध्य, गलत। जय सिंह और औरंगजेब के मध्य, गलत। राणा प्रताप और अकबर के मध्य, जी हां प्यारे साथियों, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। दिवेर की लड़ाई राणा प्रताप और अकबर के मध्य लड़ी गई थी। और दिवेर के युद्ध को मैराथन का युद्ध कर्नल जेम्स टोड ने कहा था। कर्नल जेम्स टोड ने मैराथन का युद्ध किसे कहा था, दिवेर के युद्ध को कहा था। और मेवाड़ की थर्मोपोली किसे कहा था, हल्दी घाटी के युद्ध को किसने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने कहा था प्यारे साथियों। और मेवाड़ की थर्मोपोली तो कर्नल जेम्स टोड ने हल्दी घाटी के युद्ध को कहा था। तो बंदायूं ने कहा था प्यारे साथियों, बंदायूं ने कहा था कि गोगुंदा का युद्ध, हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध कहा था। क्या कहा था, गोगुंदा का युद्ध। और अबुल फजल ने हल्दी घाटी के युद्ध को क्या कहा था, खमनोर का युद्ध कहा था। एक क्वेश्चन के साथ साथ मैंने इतने क्वेश्चन बताए हैं और इन्हीं क्वेश्चनों से आपके क्वेश्चन रिपीट होंगे। तो क्लास को अंत तक देखिए और आप कितना जीके कवर करते हैं मात्र 25 क्वेश्चनों में आपको पता चल जाएगा प्यारे साथियों। 25 क्वेश्चनों में भी हम 50 क्वेश्चन किस प्रकार करते हैं आपको पता चलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सवाई माधोपुर के सिवाड़ गांव में स्थित गुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का ज्योतिर्लिंग है, कौन सा है, गुमेश्वर मंदिर भगवान शिव का कौन सा ज्योतिर्लिंग है। तो ये 9वां है, 10वां है, 11वां है या 12वां, तो ये 12वां है प्यारे साथियों, ऑप्शन नंबर डी। शानदार लेवल है। और अब आपसे क्या पूछ सकते हैं बताऊं भाई, मैं बता सकता हूं आपको, ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, गुमेश्वर शिव मंदिर कहां पर स्थित है। आ गया ना। फिर हम क्या कहेंगे, ये तो हमने कभी पढ़ा ही नहीं, कहां पर हो सकता है गुमेश्वर शिव मंदिर, कहां पर, तो ये है सवाई माधोपुर में। कहां पर है प्यारे साथियों, सवाई माधोपुर में। और इस प्रकार ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं, क्या होते हैं, इस प्रकार ही क्वेश्चन रिपीट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, और क्या है क्वेश्चन नंबर 6, बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किसके द्वारा किया गया था, राव राजा बेर सिंह, राव राजा अजय सिंह, राव राजा विष्णु सिंह और इनमें से कोई नहीं। तो राव राजा बेर सिंह के द्वारा बूंदी के तारागढ़ किले का निर्माण किया गया था। और एक तारागढ़ का किला अजमेर में भी है जिसे मैगजीन का दुर्ग भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, मैगजीन का दुर्ग कहा जाता है, जो मुगलों की स्थापत्य कला पर बना हुआ दुर्ग है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं हम। क्वेश्चन नंबर 7, क्या है क्वेश्चन नंबर 7, शानदार, जानदार, मजेदार क्वेश्चन और सबसे आसान क्वेश्चन। लोक देवता गोगा जी की समाधि गोगामेड़ी राजस्थान के कौन से जिले में स्थित है, उदयपुर, जैसलमेर, भरतपुर, हनुमानगढ़। तो ये है नौहर हनुमानगढ़ में। कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ में। धुरमेड़ी की बात करें तो गोगामेड़ी नौहर हनुमानगढ़ में। शीर्षमेड़ी की बात करें तो ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। गोगा जी का जन्म कहां पर हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था प्यारे साथियों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ये हो गया, आपको शीर्षमेड़ी बता दी कहां पर, ददरेवा चूरू में। गोगा जी का जन्म कब हुआ था, ददरेवा चूरू में हुआ था। कहां पर, ददरेवा चूरू में, भाद्रपद कृष्ण नवमी को, भाद्रपद कृष्ण नवमी को हुआ था प्यारे साथियों। और मैं आपको एक और बात बता देता हूं, इनकी धुरमेड़ी कहां पर है, नौहर हनुमानगढ़ जिले में, नौहर हनुमानगढ़ जिले में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, झालावाड़ शैली की राजपूत पेंटिंग किस राजपूत पेंटिंग स्कूल का हिस्सा है। क्या मेवाड़ का, नहीं प्यारे साथियों। मारवाड़ का, नहीं। ढूंढाड़ का, नहीं। हाड़ौती, जी हां प्यारे साथियों, हाड़ौती क्षेत्र में आता है तो हाड़ौती का ही भाग होगा झालावाड़ शैली। तो झालावाड़ शैली कौन से स्कूल का भाग है, हाड़ौती स्कूल का। कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ ये कहां के हैं, हाड़ौती क्षेत्र में आते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
शानदार, फिर क्वेश्चन आ गया प्यारे साथियों। और क्वेश्चन क्या है, मेवाड़ क्षेत्र में गैर नृत्य है, गैर लोक नृत्य। सबसे पहले आपको क्या पता चला, गैर नृत्य कौन से क्षेत्र में किया जाता है, तो मेवाड़ क्षेत्र में किया जाता है। और भीलों के द्वारा किया जाता है। किनके द्वारा, भीलों के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा, भीलों के द्वारा। के अवसर पर किया जाता है, तो होली के अवसर पर किया जाता है। गैर लोक नृत्य मेवाड़ क्षेत्र में भीलों के द्वारा, भीलों पुरुष भीलों के द्वारा, पुरुष महिला नहीं आएगी इसमें, पुरुष भीलों के द्वारा होली के अवसर पर किया जाता है। यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इसका राइट आंसर। क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, और क्या है क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान की भाषा के लिए, राजस्थान की भाषा के लिए पहली बार राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया था। राजस्थान की भाषा के लिए सर्वप्रथम राजस्थानी भाषा का प्रयोग किसने किया था। कवि कुशलाभ ने नहीं प्यारे साथियों, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने, सूर्यमल मिश्र ने, कर्नल जेम्स टोड ने। तो किसने किया था, जॉर्ज इब्राहिम ग्रियर्सन ने। यानी ऑप्शन नंबर बी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 11, और क्या है क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक भवाई शैली में लिखा गया है जो राजस्थान में प्रसिद्ध है। कौन सा नाटक है जो भवाई शैली में लिखा गया है, तो राजस्थान में जो प्रसिद्ध भी है। क्या अंजन सुंदरी, मैना सुंदरी, रासधार, या जेसमा ओडन, या जसमा ओडन कह दीजिए। तो यानी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी। क्या, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, और क्या है क्वेश्चन नंबर 12, रणकपुर जैन मंदिर पाली कहां पर है। रणकपुर जैन मंदिर पाली में स्थित है। निम्नलिखित में से किस तीर्थंकर को समर्पित है। ऋषभनाथ, वासुपूज्य, अजीतनाथ, या नेमिनाथ को। तो ये है ऋषभनाथ जी को। यानी ऑप्शन नंबर ए होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर है हमारा नेक्स्ट, और कितने नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। कितने नंबर क्वेश्चन, 13 नंबर क्वेश्चन। और क्या है, निम्न प्रसिद्ध गजल गायकों में से राजस्थान के से संबंधित है। राजस्थान से संबंधित हमें बताना है। अनूप जलोटा, जगजीत सिंह, गुलाम अली, पंकज उधाम, पंकज उदास। तो प्यारे साथियों इसका राइट आंसर होगा जगजीत सिंह, जिनका संबंध श्री गंगानगर जिले से है। कौन से जिले से संबंधित है ये, श्री गंगानगर जिला। और गंगानगर जिले का प्राचीन नाम क्या था प्यारे साथियों, रामनगर। क्या था, रामनगर प्राचीन नाम था। प्राचीन नाम पूछे तो रामनगर था। और श्री गंगानगर में सबसे प्राचीन नहर है गंग नहर। कौन सी नहर, गंग नहर। सबसे प्राचीन नहर पूछ ले तो गंग नहर, और सबसे लंबी नहर पूछ ले तो इंदिरा गांधी नहर। सबसे लंबी इंदिरा गांधी नहर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 14, और क्या है क्वेश्चन नंबर 14, 1818 में अंग्रेजों के साथ संधियां पर हस्ताक्षर करने वाला जयपुर राज्य का शासक कौन था। जयपुर राज्य का शासक कौन था, तो महाराजा मान सिंह, महाराजा भीम सिंह, राव विष्णु सिंह, या फिर सवाई जगत सिंह। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, सवाई जगत सिंह। क्या हो जाएगा प्यारे साथियों, सवाई जगत सिंह, यानी ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्वेश्चन नंबर 15, और क्या है क्वेश्चन नंबर 15, बूंदी किसान आंदोलन के नेता कौन थे। बूंदी किसान आंदोलन के, या जयनारायण व्यास थे, या नेनू राम शर्मा थे, या नजफ अली थे, या इनमें से कोई नहीं। तो नन्नू राम शर्मा, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 16, और क्या है क्वेश्चन नंबर 16, भारत की स्वतंत्रता के बाद राजस्थान के गठन के कितने चरण थे। कितने चरण थे, 5, 9, 11, 7। तो कितने थे, 7, यानी ऑप्शन नंबर बी। और कौन कौन से चरण से, एमपी से बस आई राजस्थान। प्रधानमंत्री पूछ ले तो शोभा के गले में मणिक का हीरा, ये ट्रिक के हैं प्यारे साथियों। और उद्घाटन करता पूछ ले तो गॉड गॉड की जय बोलो, गॉड गॉड की जय बोलो। जी हाँ प्यारे साथियों, इस प्रकार हमने ट्रिक के माध्यम से आपको सभी बता दूंगा मैं आगे आने वाली वीडियो में क्या ट्रिक है। एकीकरण का आएगा ना क्वेश्चन,
तब बताऊंगा मैं आपको निम्नलिखित में से कौन सी महिला राजस्थान से संबंधित है जो राजनीतिक जागृति और विकास का हिस्सा थी। अंजना देवी चौधरी, एनी बेसेंट, सरला देवी चौधरानी, सुशीला देवी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अंजना देवी चौधरी। ऑप्शन नंबर ए, अंजना देवी चौधरी। क्वेश्चन नंबर 18, इक्की आंदोलन के नेता कौन थे? इक्की आंदोलन के नेता कौन थे? मोहनदास करमचंद गांधी, जयनारायण व्यास, कुंभाराम आर्य या मोतीलाल तेजावत। तो कौन थे? मोतीलाल तेजावत, यानी ऑप्शन नंबर डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा 19 नंबर क्वेश्चन, और क्या है क्वेश्चन नंबर 19? अपने रिक्तस्थान देकर यहां पर रिक्तस्थान अपने बहुआयामी रूपों जैसे ऊंट की खाल पर मीनाकारी। इतना नाम आते ही उस्ताकला, और उस्ताकला बीकानेर की प्रसिद्ध है, तो बीकानेर राइट है। देखिए उस्ताकला के लिए विश्व में प्रसिद्ध है, तो बीकानेर जिला। कौन सा? बीकानेर जिला उस्ताकला के लिए प्रसिद्ध है। थेवा कला पूछ ले तो प्रतापगढ़ है, ब्लू पोट्री पूछे तो जयपुर है, कागजी पोट्री पूछे तो अलवर है, और ब्लैक पोट्री पूछे तो कोटा है, मीनाकारी पूछे तो जयपुर है, और आजम या जाजम की प्रिंट कहां की है? चित्तौड़गढ़ की है। कहां की? चित्तौड़गढ़ की है प्यारे साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 20, भर्तहरि मेला राजस्थान के कौन से जिले में लगता है? अजमेर, अलवर, सवाई माधोपुर, सिरोही। तो कौन से जिले में भर्तहरि का मेला? अलवर जिले में लगता है, यानी ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 21, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा राजस्थान के साथ साझा नहीं है? सबसे ऊपर पंजाब, फिर हरियाणा, फिर प्यारे साथियों उत्तर प्रदेश, फिर मध्य प्रदेश, फिर क्या आता है? मध्य प्रदेश, और फिर क्या आता है? गुजरात। क्या आता है? गुजरात। तो पंजाब की लगती है, हरियाणा की लगती है, मध्य प्रदेश की लगती है, लेकिन दिल्ली की नहीं लगती, यानी ऑप्शन नंबर डी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22 नंबर क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्यारे साथियों, नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और सबसे ज्यादा बार रिपीट होने वाला क्वेश्चन भी यही है। बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है? क्या पश्चिमी रेतीली मैदान का, क्या प्यारे साथियों अरावली पर्वतमाला और पहाड़ी क्षेत्र का, या पूर्वी मैदान का, या हाड़ौती के पठार का, या हाड़ौती के पठार का? तो इसका राइट आंसर होगा पूर्वी मैदान का हिस्सा है। बनास बेसिन किसका हिस्सा? पूर्वी मैदान का हिस्सा है, यानी ऑप्शन नंबर सी, पूर्वी मैदान भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, क्या है क्वेश्चन नंबर 23? पंचपदरा राजस्थान के किस जिले में खारे पानी की झील है? पंचपदरा, भीलवाड़ा, बाड़मेर, चूरू, भरतपुर। तो कहां पर है? बाड़मेर में, यानी ऑप्शन नंबर बी। तिलवाड़ा बाड़मेर की बात करें तो मल्लीनाथ जी का मेला। परबतसर नागौर की बात करें तो परबतसर नागौर में क्या लगता है? मल्लीनाथ जी का मेला लगता है, मल्लीनाथ जी का मेला लगता है। और बात क्या करते हैं हम? और बात करें तो तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में लगता है, और तेजाजी का जन्म कहां पर हुआ था? करनाल नागौर में हुआ था। तेजाजी का जन्म करनाल नागौर में। तेजाजी पशु मेला परबतसर नागौर में। मल्लीनाथ पशु मेला तिलवाड़ा बाड़मेर में लूणी नदी के किनारे लगता है। इतना आपको बता दिया, ये आप याद रखना अच्छे तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन सी नदी राजस्थान से होकर नहीं बहती है? राजस्थान से होकर नहीं बहती है। रूपारेल, माही, ताप्ती, लूणी। तो ताप्ती नदी राजस्थान से कोई संबंध नहीं रखती, तो ऑप्शन नंबर सी होगा इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, कोपेन के जलवायु वर्गीकरण के अनुसार राजस्थान का कौन सा क्षेत्र AW जलवायु का अनुभव करता है? AW की बात करें तो सबसे पहले आपको ध्यान में होना चाहिए राजस्थान का मैप। इस प्रकार हमने मान लिया राजस्थान का मैप है प्यारे साथियों, और मान के चलिए यहां पर तो है क्या? BWHW, फिर क्या है? BSHW, फिर क्या है? BSHW, फिर क्या है? CWG, और नीचे क्या है? AW, यानी AW कहां पर है? यहां पर
दक्षिणी पूर्वी में है या सबसे दक्षिण में कह दीजिए, यानी ऑप्शन नंबर ए। इस तरीके से याद करोगे राजस्थान जीके तो आप मान के चलिए आपकी बेहतरीन तैयारी हो जाएगी। और इसी बेहतरीन तैयारी को और मजबूत मैं आपको बनाने वाला हूं, तो जुड़ जाइए हमारे साथ प्यारे साथियों ऑनलाइन स्टडी विद विक्रम चैनल के साथ। सब्सक्राइब करिए, पास में जो बेल आइकन है उसे दबाइए ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए प्यारे साथियों जय हिंद जय भारत।